दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि चीन में किस तरीके से लगभग 2 दर्जन देशों के सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चीन में जुटे और वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां मोर्चा संभाला और इतनी मजबूती से वह कार्यक्रम आयोजित किया जिससे अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गईं और पहली बार दशकों में ऐसा माहौल बना कि कहीं से अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कोई मोर्चा खुल गया है और यदि अमेरिका ने दादागिरी जारी रखी तो उसकी दादागिरी का जवाब ये देश मिलकर भारत, चाइना, रशिया और अन्य दर्जनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म कर सकते हैं। और यही नहीं, अमेरिका के जिस डॉलर के दम पर अमेरिका प्रशासन दुनिया को आंखें दिखाता है, दुनिया पर बहुत सारे नियंत्रण रखता है, उसी डॉलर के खिलाफ अभियान एक तरीके से शुरू हो चुका है। काफ़ी तेजी से डॉलर की कीमत गिर रही है और जिस तरीके से अन्य क्षेत्रीय मुद्राओं में एशिया के देश या कई अन्य देश अपनी मुद्राओं में अपना व्यापार करने लगे हैं और डॉलर की अनदेखी करने लगे हैं, उससे अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरा इस मामले में जो मैं आज बात करना चाहता हूं वो मुद्दे की बात यह है कि जब हम ये समझ चुके हैं कि चाहे वो देश की राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, राजनीति में अपना और पराया कोई नहीं होता। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। और जो चाइना में जमघट लगा, उससे कई बातें सामने निकल कर आईं जो अमेरिका के कान खड़े करने वाली हैं, अमेरिका को डराने वाली हैं और इतने देशों की एकता से अमेरिका के कान खड़े तो हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो भारत और अमेरिका की दोस्ती के तराने गाए जा रहे थे। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के चर्चे थे और इसमें दो राय नहीं है कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला था और पाकिस्तान को कई मामलों में धमकियां दी थीं और जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद फैलाता है उसके ऊपर भी ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकाया था। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान उन्हें लूटता रहा है, हजारों लाखों डॉलर उनसे ऐंठता रहा है, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे आतंकवादियों का मुद्दा हो। यानी अमेरिका को सहयोग करने के नाम पर उसने अमेरिका से लाखों करोड़ों डॉलर डकारे और फिर भी पूरी तरह साथ नहीं दिया। वो तालिबानों के साथ भी दोस्ती बनाए रखता था और अमेरिका को भी अपनी दोस्ती का हवाला देता था और कुछ जो अमेरिका को मदद करके अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के साथ खुद को खड़ा दिखाता था। लेकिन दोस्तों, इस बार इसके उलट हुआ है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर को
दो बार अमेरिका बुलाकर गले लगाया और उसके साथ डिनर किया, भारत को अपमानित किया। तो 4 सालों में ही डोनाल्ड ट्रंप इतने बदल गए कि भारत के साथ दुश्मनी पर उतर आए और पाकिस्तान के साथ गलवहियां डाल दी, दोस्ती के तराने गढ़ने लगे। तो इस सब के पीछे मेरा कहने का मकसद यही है कि जब सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से दोस्ती या दुश्मनी रखते हैं तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि चाइना कभी भी दिल से भारत का दोस्त नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। 50 के दशक में भी चाइना ने पंडित नेहरू के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, पंचशील पर चलने की कस्में वादे किए थे, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके भारत की हजारों एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया। और आज भी भारत चीन के कई बॉर्डर पर वो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत चीन के मुद्दे पर आप जानते हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने के मंसूबे पालता रहा है। तो भारत को भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन से तो हमारे बॉर्डर जुड़े हुए हैं। तो सब अपने स्वार्थ के लिहाज से जब दोस्तियां कर रहे हैं तो हमें भी चाइना के साथ दोस्ती करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। वो बात अलग है कि चाइना के साथ दोस्ती करते हुए भी एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कभी भी भारत का असली दोस्त, दिल से दोस्त नहीं बन सकता। उसके दिल में हमेशा फर्क है और वो भारत को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन दोस्तों, जब मामला स्वार्थ का है और हम ये जानते हैं, कोई माने या ना माने, कि चाइना को युद्ध में हराना भारत के लिए लगभग नामुमकिन है। हम ये नहीं कहते कि भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, बेशक हमें जनधन की बड़ी हानि हुई हो, लेकिन हमने उन्हें हर युद्ध में परास्त किया है। तो युद्ध के मामले में पाकिस्तान हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो जब पाकिस्तान चीन के साथ इतनी गहरी दोस्ती कर सकता है, तो भारत भी चीन के साथ दोस्ती करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नए सिरे से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, उनसे फ़ायदा लेना चाह रहा है। चाइना के साथ तो उसकी दोस्ती है ही है, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, न जाने क्या क्या वो कहते हैं। लेकिन दोस्त वो चाइना के हैं और धोखा चाइना को भी दे रहे हैं। चाइना की कीमत पर अमेरिका से दोस्ती गांठ रहे हैं, जबकि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। और पाकिस्तान इस मामले में दोनों ही नावों में पैर रखकर चल रहा है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का और चाइना का इस्तेमाल अपने हक में करना बखूबी जानता है।
तो उसी तरीके से भारत को भी चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारना चाहिए। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना बहुत आसान है। पाकिस्तान का हमारा एक इतिहास है, एक संस्कृति है, एक भाषा है, एक खाना पीना है, सब कुछ एक जैसा है। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के जो सरकारें हैं वही एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन वहाँ का आम आदमी, आम पाकिस्तानी भारत से नफरत नहीं करता। इसी तरीके से भारत में भी कुछ तबकों को छोड़कर भारतीय पाकिस्तान से नफरत नहीं करते हैं, यानी उनके साथ दोस्ती हो सकती है और करनी चाहिए। यदि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखते हैं तो इसके हमें कई फायदे हैं। यदि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती होगी तो ना तो अमेरिका उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही चाइना। और यदि हम अपनी नाक ऊंची करने के लिए पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 बनाए रखेंगे तो वहाँ हम अपने दुश्मनों को पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए मौका देंगे। तो दोस्तों, कई लोगों को ये मेरी बात बुरी लग सकती है, मुझे भी वो गालियां दे सकते हैं, बेशक दें, लेकिन दोस्तों मुद्दा यही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए और चाइना और अमेरिका को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के नेता भारत से हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे और उनके बीच में मुख्य मुद्दा तो आतंकवाद का है, लेकिन आज की तारीख में हमने आतंकवादियों से निपटने की जितनी मजबूती से इंतजाम कर लिए हैं, अब वो उतना बड़ा खतरा हमें नहीं लगता। और पाकिस्तान कितनी भी ताकत लगा ले, भारत के सामने किसी मामले में टिक नहीं पाएगा। यदि वो भारत को धोखा देगा भी तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने कश्मीर में धारा 370 हटाकर अपने साइड वाला तो मामला पुख्ता कर ही लिया है। मुद्दा है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, तो मैं मानता हूँ कि देर सवेर ऐसे हालात ज़रूर पैदा होंगे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अपने आप ही भारत के साथ मिल लेंगे और वो मजबूर कर देंगे कि वो पाक के साथ नहीं रहना चाहते, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और ये वक्त जल्दी ही आने वाला है। तो लब्बो लुबाब ये है कि भारत सरकार को पाकिस्तान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो घुटनों के बल हैं और भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और उसके कई फायदे हैं। दुश्मनी घटेगी, जब भारत पाकिस्तान की जनता का मेल मिलाप होगा, एक दूसरे के यहाँ आना जाना होगा, सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे बीच की दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी और पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के हाथों में खेलने से बचा सकते हैं और उसके साथ दोस्ती करके भारत की पश्चिम की सीमाओं को हम मजबूत कर सकते हैं। और ये संभव है। ये जो मैं कह रहा हूँ, बेशक बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत के जो लोग, भारत के नागरिक भी
पाकिस्तान की जनता के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग भी भारत में दिल्ली देखने के लिए, मुंबई या जो भी पूरा भारत है उसको देखने के लिए तरसते हैं। तो इन स्थितियों में ये माहौल है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाएं। और अब पाकिस्तान बिल्कुल इस मूड में है कि भारत के साथ वो संबंध सुधारे, और आतंकवाद के मुद्दे को बढ़ावा देता है तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है। लेकिन ये अंतिम तौर पर ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें पाकिस्तान को दुश्मनों के हाथों में खेलने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। यही वक्त की नजाकत है। तो दोस्तों, आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने चाहिए या नहीं, चाहे वो क्रिकेट के संबंध हों, चाहे व्यापार के संबंध हों, चाहे राजनीतिक संबंध हों, चाहे कल्चरल संबंध हों। हम दोनों को एक साथ मिलकर ही रहना होगा। और आप ये जानते हैं कि तयशुदा एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उसका डीएनए और हिंदुस्तान की जनता का डीएनए एक ही है। कभी हम एक ही देश थे और एक ही डीएनए था। और इस बात को जो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी हैं बड़ी तादाद में इस बात को स्वीकार करते हैं। और हमारे यहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अनेक बार कह चुके हैं कि मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और भारतीय मुसलमानों का और पाकिस्तानी मुसलमानों का डीएनए एक ही है, तभी वो अखंड भारत की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भारत और पाक की दोस्ती होनी चाहिए या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।